प्रोस्टेट की चेंजेस में एक चेंज वो है जो पुरुषों को जानने की जरूरत है। और वो चेंज प्रोस्टेट का बढ़ते हुए पेशाब के रास्ते को ब्लॉक करते हुए कहीं उस डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा जिसे हम प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। फ्रेंड्स, प्रोस्टेट की चेंजेस 40-50 साल के बाद पुरुषों में होती है। और इसके दो डायरेक्शंस होते हैं। एक डायरेक्शन वो है जिसको आप बहुत कॉमनली जानते हैं, प्रोस्टेट की साइज का बढ़ना, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, जो हेल्थ चेकअप पे पकड़ में आती है। और बहुत बार प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को लेके हम वंचित हो जाते हैं बिकॉज प्रोस्टेट की साइज बढ़ती जा रही है। तो अवश्य बढ़ेगी, हमारी उम्र बढ़ रही है, वैसे भी प्रोस्टेट हार्मोन रिलेटेड ग्लैंड है, जिसके कारण उसकी साइज बढ़ सकती है। और बढ़ते हुए अगर वो रास्ते को ब्लॉक कर रही है जिसमें हमारी पेशाब खुल के नहीं आ रही है, रुक रुक के आ रही है और हमें तंग कर रही है, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने यूरोलॉजिस्ट से अपने शहरों में मिले और इसको टाइम पे रिवर्स कराने की कोशिश करें, जिसमें अल्फा ब्लॉकर थेरेपी, 5 ARI थेरेपीज, वो मेडिकल मैनेजमेंट है जिसमें हम प्रोस्टेट की साइज, प्रोस्टेट की रुकावट, जिससे पेशाब का खुल के आना, इन सब चीजों पे गौर करते हैं। और यूरोलॉजिस्ट इस पे माहिर है। वो आपकी यूरोफ्लोमेट्री, आपकी सोनोग्राफी, आपकी PSA, उन सब चीजों की फॉलो करते हैं। मैंने कहा शब्द PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ये बड़ा ही सरोगेट मार्कर है। लेकिन अगर कोल्ड कंडीशंस में जहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपने हेल्थ चेकअप कराया और आपकी PSA अगर ये 5, 6, 7, 8, 10, 20, 50 देखी जा रही है, तो ये नॉर्मल 0 से 4 नैनोग्राम से ऊपर जा चुका है। मतलब कहीं कुछ ऐसी चेंजेस हो रही हैं जिस चेंज के बारे में हमें जानना जरूरी है। तो PSA एक सरोगेट मार्कर या ऑर्गन स्पेसिफिक मार्कर है। शायद ये बहुत हद तक डिजीज स्पेसिफिक मार्कर नहीं कहा जाएगा, लेकिन हाँ, इसका बढ़ना बिना इन्फेक्शन के ऑब्वियसली कैंसर की तरफ बढ़ावा देता है। तो अगर किसी की PSA बहुत बड़ी हुई है, हमारी फिंगर एग्जामिनेशन में जो एज ए यूरोलॉजिस्ट हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन DRE करते हैं, उसके बाद अगर हमें डाउट लगता है तो हम प्रोस्टेट बायोप्सी करते वक्त जब ट्रीट करने की कोशिश करते हैं तो देखना चाहते हैं ये डिजीज लोकलाइज है या डिजीज स्प्रेड है। लोकलाइज डिजीज जिसमें अभी तक प्रोस्टेट में ही कैंसर रहे और फैला हुआ नहीं है, तो इसे हम PSA में पेट स्कैन से जान जाते हैं कि ये लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर है। और उसकी ट्रीटमेंट पिछले 25 साल से जो मैं कर रहा हूँ, हम कहते हैं रेडिकल प्रोस्टेक्टमी। रेडिकल मतलब पूरी कैंसर को निकाल देना, प्रोस्टेक्टमी मतलब पूरा प्रोस्टेट निकाल देना। तो पूरे प्रोस्टेट को निकालने का जो पहले की प्रक्रिया रहती थी, जो अपनी करियर के पहले 12 साल में करता था मैं, उसमें हम पेट खोल के जाते थे, ओपन रेडिकल प्रोस्टेक्टमी करते थे। जब से कोकिलाबेन हॉस्पिटल में 2011-12 से हमने रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टमी शुरू की, पिछले 600 से 700 मरीजों में हमने रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टमी में पूरे प्रोस्टेट को मिनिमल इन्वेजिव तरीके से 3 और 4 गड्ढों से अंदर जा करके इस प्रोस्टेट को निकाला। तो प्रोस्टेट कैंसर को निकालना और उसे पूरा जड़ से निकाल करके ब्लैडर को यूरेथ्रा से जोड़ देना, ये अपने में एक उपलब्धि रही है जो आजकल मिनिमल इन्वेजिव थेरेपी के द्वारा हम उस लेवल को जा चुके हैं जहां डिजीज को पूरा निकाल दिया, कंट्रोल मैकेनिज्म को दुरुस्त रखा, आपकी इरेक्टाइल फंक्शन को दुरुस्त रखा। और ये प्रॉब्लम 40-50 साल से लेकर के 60-70-80 तक लोगों में देखने को मिल रही है। तो आज ये जमाना जागरूकता का है, आज ये जमाना अर्ली थेरेपी का है, आज ये जमाना है मिनिमल इन्वेजिव ट्रीटमेंट का। और प्रोस्टेट वो ऑर्गन, जो ये ऑर्गन जिसकी बढ़ने के साइज से यूरिन ब्लॉक हो सकती है, वही अंदर में ब्लॉक करता हुआ कहीं आपको पता ना चले ये डिजीज स्प्रेड हो रहा होगा। तो इसलिए 50 साल के बाद अपनी हेल्थ चेकअप के द्वारा अपने यूरोलॉजिस्ट को अपने शहरों में मिलते हैं। यहाँ कोकिलाबेन हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी में ये काम बिल्कुल दुरुस्त रहा है। बहुत से ऐसे मरीज हैं जो अपनी रिव्यूज देखते हैं, जो बाकी लोग को एम्बेसडर की तरह याददाश्त दिलाते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर की थेरेपी जो मिनिमल इन्वेजिव तरीके से, जहां हम रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टमी के द्वारा मिनिमल इन्वेजिव 4 गड्ढों से अंदर जाकर के लेप्रोस्कोपिकली पहुंच के और वहां रोबोटिक डेक्सटिलिटी के साथ प्रोस्टेट को पूरा निकाल पाए, नर्व स्पेयरिंग कर पाए, स्फिंक्टर स्पेयरिंग कर पाए, कॉन्टिनेंस स्पेयरिंग और इरेक्शन स्पेयरिंग मेंटेनेंस कर पाए, और इस तरह से प्रोस्टेट कैंसर को पूरा जड़ से हटाया, तो उसकी फॉलोअप करते हैं। तो जब ये करते हैं तो अनास्टोमोटिक रिपेयर और हीलिंग के लिए कैथेटर रखते हैं, जो कैथेटर कहीं 8-10 से लेकर के 14 दिन तक रखी जा सकती है ताकि ये पूरी हीलिंग हो जाए। और इस हीलिंग के बाद आप दुरुस्त होते हुए दो चीजों पे हम ख्याल रखते हैं। एक तो आपकी कॉन्टिनेंस मैकेनिज्म बरकरार रहे, जो ऑब्वियसली हर किसी में 2 हफ्तों से लेकर के 2 महीने में बिल्कुल सेटल हो जाती है। वो जो टेक्निक्स है जिससे हम रेडियस स्पेयरिंग रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टमी कहते हैं, हुड स्पेयरिंग रेडिकल प्रोस्टेक्टमी कहते हैं, जो सब रोबोटिकली हम लोगों ने इसको इंप्रूव किया हुआ है, वो करके लोगों को ठीक करने की जो खुशी होती है, वो 50 से लेकर के 75 साल की उम्र के लोगों को देखने को मिल रहा है। तो पिछले 6 महीने में जनवरी से लेकर जून के महीने में जो कोई 60-65 लोग ट्रीट हुए, जिनको रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टमी के द्वारा लो ग्रेड, हाई ग्रेड, मॉडरेट ग्रेड प्रोस्टेट कैंसर्स, जो थोड़े बहुत लोकली एडवांस थे, जो सेमिनल वेसिकल को इन्वॉल्व कर रहे थे, जो साइड वॉल तक नहीं गए थे, जो रेक्टल वॉल को इन्वॉल्व नहीं कर रहे थे,
उनको हम रोबोटिकली अगले 2 से ढाई घंटों में पूरा क्लियर कर पाए, और करने के बाद वेसाइको यूरेथ्रल एनास्टोमोसिस के द्वारा उनकी कॉन्टिनेंस मैकेनिज्म, उनकी यूरेथ्रल कंटिन्यूटी को ला पाए। तो फ्रेंड्स, ये जागरूकता की जरूरत है। ये जागरूकता की जरूरत है कि आपके यूरोलॉजिस्ट जो इस सब्जेक्ट पे इन्वॉल्व है, जैसा मैं कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में इस सब्जेक्ट को पिछले 12 से 14 साल से कर रहा हूं, और अभी करते वक्त उस लेवल को जा चुके हैं जहां हर हफ्ते 2-4 ऐसे मरीज होते हैं जिनको हम रेडिकल रोबोटिक प्रोस्टेट के द्वारा ट्रीट करते हैं। इसकी जागरूकता बहुत हद तक मिसिंग है, लेकिन आजकल ये हर शहरों में ये ट्रीटमेंट हो रही है। तो बहुत से लोग कलकत्ता और नागरकोइल और कोचीन से यहाँ आते तो हैं, बहुत से बॉम्बे निवासी यहाँ आके ट्रीटमेंट लेते हैं, और कुछ मरीज अभी तंजानिया से, अलग अलग शहरों से भी आके ट्रीटमेंट करा के गए हैं। हमारी कोशिश है कि इस जागरूकता से हम अर्ली अवेयरनेस के बारे में बात करें, अर्ली थेरेपी के बारे में बात करें, और टाइम पे रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टमी करके प्रोस्टेट कैंसर को लोकलाइज रहते हुए ही उसे हटा करके उसकी फॉलोअप पे रहें, ताकि फ्यूचर में हमें कोई ट्रबल ना होने पाए। तो फ्रेंड्स, प्रोस्टेट कैंसर की चेंज अनकॉमन नहीं है, प्रोस्टेट कैंसर की चेंज हो रही है, और इस चेंज को हमें अपने काबू में रखना है, इस चेंज को हमें हराना है, और उसके बाद इसे फॉलोअप करने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद उन लोगों को जो इस फेथ से आते हैं और जो ठीक होकर के एक एम्बेसडर बने रहते हैं, जिनको हम TURP होलेप यूरोलिफ्ट करते हैं बेनाइन डिजीज के लिए, और जिनको कैंसर प्रोस्टेट के लिए आज हम रेडिकल रोबोटिक प्रोस्टेक्टोमी रोबोटिक रूट के द्वारा करते हैं, जो एक मिनिमल इन्वेजिव थेरेपी है। तो इस ट्रीटमेंट का फायदा उठाने की जरूरत है। आशा करते हैं किसी को ये बीमारी ना हो, लेकिन अगर है तो आज इसका निदान है, आज इसकी क्योर है, आज इसके बारे में मायूस होने की जरूरत नहीं है, और हमें आगे अपनी अपनी जिंदगी को आगे ले जाना है बिल्कुल क्यूरेटिव तरीके से। बहुत धन्यवाद।